हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। और आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस, उसके कुछ आंसर जो आप जानेंगे और उसको आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। आज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होंगे। आज मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो आज आप लोग बैठ के पढ़िए और मैं आपको पढ़ाता हूँ। बात समझ में आई आपको? तो आप नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, स्टार्ट हो जाइए, हमारे साथ दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर शो होगा। आप उसको देखते जाइएगा और अपनी कॉपी में उतारते जाइएगा। तो आज का जो आपका पहला सवाल है, वो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करने हैं। अगर आप उस 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करते हैं तो चूज करिए। आखिर में मैं बताता हूं कि क्या इसके आंसर होंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। इन 4 ऑप्शनों में आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम। इन 4 ऑप्शनों में से इनका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में एक चमोली ज़िला है। और चमोली में क्या है पता है आपको? चमोली में क्या है? फूलों की घाटी चमोली है, जो कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जो भारत और चीन की जो सीमा है उसके करीब एक गांव है। उस गांव का नाम है माना गांव। उसी जगह पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये हर्बल पार्क, जिसका उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड के वन विभाग में जो अनुसंधान शाखा है उसमें केंद्र सरकार के जो प्रतिपूरक हैं उनमें एक वनीकरण कोष अधिनियम होता है, CAMPA एक योजना होती है। उसी के तहत माना वन पंचायत द्वारा दी गई 3 एकड़ भूमि पर ये पार्क विकसित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? किसने दिया है? कि उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा एक योजना है वनीकरण कोष अधिनियम। उसी योजना के तहत माना वन पंचायत द्वारा 3 एकड़ की भूमि पार्क के विकसित करने के लिए दी गई है। इसे केंद्र सरकार की प्रतिपूरक कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण CAMPA योजना के तहत 3 वर्षों में विकसित किया गया है। और हर्बल पार्क जो है भारतीय हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती है। इस हर्बल पार्क में जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र वाले जो ऊंचे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो अल्पाइन क्षेत्र जिनको बोले जाते हैं, वहाँ पे लगभग 40 तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है। समझ में आई आपको बात? आप अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आप बता सकते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। किस राज्य के थे? तो आप बता सकते हैं किस राज्य के थे? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका कि निधन हो गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसके साथ साथ राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। और इनका जो निधन हुआ वो 89 वर्ष की आयु में हुआ और लखनऊ में इनका निधन हुआ। कल्याण सिंह 1991 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था, आप जानते होंगे बाबरी मस्जिद के बारे में, तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था तब वह राज्य में शीर्ष मामलों में मंत्री थे। और 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक, और दूसरा कार्यकाल था 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक वे मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, जिनका निधन हो गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे।
एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको आप एनटीपीसी कहते हैं, किस शहर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। इसका एक खास बात है कि इस प्लांट को लगाने के लिए, जो फ्लोटिंग प्लांट होता है, ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती, इसे पानी में दे दिया जाता है। फ्लोटिंग तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग मीन्स तैरना। तो तैरता हुआ जो ये सोलर प्लांट है, ये पीवी प्लांट, ये कहाँ लगाया गया है? आपके पास ऑप्शन है कायमकुलम या ओंकारेश्वर या रामगुंडम या विशाखापट्टनम। इस 4 ऑप्शनों में से आपका सही ऑप्शन है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में ही एनटीपीसी ने 25 मेगावाट की ये जो सोलर पीवी परियोजना है इसको शुरू की गई है, जो कि फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना है। और ये एनटीपीसी ने विशाखापट्टनम में क्या किया है कि अपने जो सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन है वहाँ पे जो उनका जलाशय है, जलाशय मतलब जहाँ पानी होता है, उसमें 25 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो पीवी परियोजना है उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया है। और फ्लोटिंग जो सोलर इंस्टॉलेशन है ये एक एंकरिंग डिज़ाइन है जो 75 एकड़ में फैला हुआ है, ये एंकरिंग डिज़ाइन। और इस फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट में जो सोलर प्रोजेक्ट है 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है इस फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट में। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो पढ़िए आप क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन था, फिर से ध्यान से सुनिए, आप देख पा रहे होंगे कि अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है 22 अगस्त। कौन सी तारीख है? 22 अगस्त। वो तारीख है आपका 22 अगस्त। 22 अगस्त को जो धर्म और विश्वास के आधार पर जो हिंसा के शिकार हो गए थे जो लोग, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया 22 अगस्त को। और 22 अगस्त को यानी 22 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित के याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और इस दिन के याद पर धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको लागू कानून के अनुसार इसे पहली बार 2019 में आधिकारिक बनाया गया था इस दिवस को मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, वह किस राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किस राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है आपका मणिपुर। क्या है? मणिपुर। तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्री और राज्य मंत्री हैं और जल शक्ति मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, इन्होंने मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है इम्फाल में मणिपुर के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है। और स्वदेशी खाद्य उत्पाद जैसे कि ब्लैक राइस हो गए, ब्लैक राइस फ्रूट हो गए, और भी कई जो नन कुकीज़ हैं, हॉट एंड स्पाइसी हैं, भुजिया है, कबोक हैं, फुला हुआ चावल जिसको कबोक बोला जाता है, मिक्सचर हैं, मणिपुरी कसावा है, बैम्बू सूट है, मुराबा है, अंजीर का लड्डू है। तो ये सब चीज़ के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इस सब को लॉन्च किया है। और इन उत्पादों को 10 लाख रुपये के बजट प्रावधान के TQX ग्लोबल गाजियाबाद के सहयोग से मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड की इनक्यूबेशन लैब परियोजना के तहत विकसित किया गया है।
इस चीज़ को जो उन्होंने लॉन्च किया है, इन सारी चीज़ों को खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड के द्वारा। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक पहल शुरुआत की है। ऋण, लघु व्यवसाय ऋण, कौन सा? लघु व्यवसाय ऋण। सवाल था आपका कि किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक नई पहल एक शुरू की है। तो इसका आपका आंसर है फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने शुरू किया है। फेसबुक इंडिया ने 20 अगस्त 2021 को लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक पहल शुरू की गई और यह पहल ऑनलाइन लैंडिंग जो ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो इंडिफी के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी। और यह छोटे और मध्यम व्यवसायों, जिसको कि हम SMB होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम व्यवसाय वाले लोग को सहायता प्रदान करेगा। और क्या करेगा? जो स्वतंत्र ऋण देने वाले भागीदारों की सहायता से क्रेडिट तक त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन करते हैं, उसके लिए ये योजना काफ़ी सहायक है। ये जो योजना है, भारत पहला देश है जहां फेसबुक ने ये पहल शुरू की है और यह सुविधा उन व्यवसायियों के लिए खुली है, उन व्यवसाय के लिए खुली हुई है जो भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत हैं। और इंडिफी पहला लैंडिंग पार्टनर है इसका, जिसके साथ फेसबुक ने करार किया है। और इस पहल की घोषणा फेसबुक इंडिया द्वारा एक वर्चुअल इवेंट होता है उन लोगों का, चूँकि जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑनलाइन बातचीत होती है, उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। तो जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जो वर्चुअल इवेंट हुआ था, उसमें इसे वित्तीय समावेशन के माध्यम से MSME विकास को सक्षम करना ये उनका उद्देश्य था। और इसी मीटिंग में ये धारणा उन्होंने अपनाई और ये पहल शुरू की। समझ में आई। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने AI सक्षम आभासी सहायक ऊर्जा को लॉन्च किया है। AI, आप लोग कैमरे में नाम सुने होंगे, AI कैमरा हर एक मोबाइल में मिलता है आजकल, लोग AI कैमरा देख करके ही लेते हैं उसको। तो किस संगठन ने AI सक्षम आभासी सहायक ऊर्जा को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आपका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। किसने? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो BPCL है, इन्होंने AI NLP, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्हीं क्षमताओं के साथ एक आभासी सहायक ऊर्जा को लॉन्च किया है। और 600 से अधिक उपयोग के मामलों में प्रशिक्षित किया गया है। BPCL के ग्राहक इंटरफेस को पूर्ण और डिजिटल रूप से एकीकृत ऊर्जा के बनाने के प्रयास में, और किसी भी प्रश्न के लिए अब कंपनी की वेबसाइट पर चैटबॉट भी उपलब्ध है। आप चैटबॉट समझते होंगे, इधर से आप प्रश्न पूछिए, उधर से तुरंत आंसर आ जाएगा। मतलब कंप्यूटर ही आपको आंसर देगा, कंप्यूटर ही आपका असिस्टेंट होगा, वो होता है चैटबॉट, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ऊर्जा 13 भाषाओं में अवेलेबल रहेगी, अंग्रेजी में, हिंदी में, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, उड़िया में, पंजाबी में, उर्दू और असमिया में बोलती है वो जो आपका चैटबॉट है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या था प्रश्न आपका? आपका क्वेश्चन है किस संगठन ने अपनी तरह का पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन प्लग इन अलायंस लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे के साथ भागीदारी की है? तो वो है आपका इंटेल। कौन है? इंटेल, वो है आपका इंटेल। तो इंटेल इंडिया ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत एक IIT बॉम्बे के सहयोग से भारत में उद्योग को तेज करने के लिए, ध्यान देने के लिए अपनी तरह का एक पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन प्लानिंग अलायंस लॉन्च किया है। इससे होगा क्या? ये एक प्लग इन अलायंस का उद्देश्य होगा कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कि मशीन का विजन। इंटेल इंडिया ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक साइन किया है IIT बॉम्बे के साथ, अपना एक डिजिटल गठबंधन प्लगिंग अलायंस बनाया है, जिसमें कि जो भी आजकल डिजिटलाइज हो रहे हैं उसमें जो लड़के हैं, जो मेन पावर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो कुशल होंगे, उनको कुशल करने के लिए ये वाली योजना लॉन्च की गई है ये इंटेल के द्वारा, कि आप
प्रशिक्षित होइए और डिजिटल परिवर्तन में तेज़ी लाने के लिए आप मदद करिए, जो कि भविष्य में अनेक प्रौद्योगिकी का उभरता हुआ एक उदाहरण बनेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आइए, आगे है आपका, किस संगठन ने गूगल क्लाउड गराज लॉन्च किया है। अभी तक बाइक गराज सुन रहे थे, गाड़ी का गराज सुन रहे थे, एक संगठन ने गूगल का क्लाउड गराज लॉन्च किया है। तो किसने किया है? क्लाउड का जो गराज लॉन्च किया है वो किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। किसने किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने गराज को लॉन्च किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एंटरप्राइज ग्राहकों को क्लाउड सॉल्यूशन प्रोटोटाइप एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने के लिए और व्यावसायिक अवसरों को संबोधित करने के लिए एनालिटिक्स लागू करने में मदद जो होगी उसके लिए गूगल क्लाउड गैरेज को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो TCS है, इन्होंने प्रोटोटाइप एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने के लिए और व्यावसायिक अवसरों पर एनालिटिक्स लागू करने में मदद मिलेगी, इसीलिए गूगल का क्लाउड गराज लॉन्च किया है। क्लाउड गैरेज किसने किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका और अंतिम क्वेश्चन है कि उडुपी साड़ी, जो उडुपी साड़ी है, बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में काम कर रहे किस संगठन को नाबार्ड से जुड़े 3 NGO में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? कौन से NGO को सम्मानित किया गया है? वो है कादिके ट्रस्ट। क्या है? वो है कादिके ट्रस्ट। इसका आंसर है कादिके ट्रस्ट। जो उडुपी साड़ी है उसके बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में काम कर रहे जो कादिके ट्रस्ट है, जिन्होंने काम कर रहा था, करकला को हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नाबार्ड से जुड़े 3 NGO में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है कादिके ट्रस्ट को। बात समझ में आई? बुनकरों की औसत आयु भी 54 वर्ष से घट करके 28 वर्ष हो गई है। तो ये आपके 10 प्रश्न से करंट अफेयर्स के जो मैंने आपके लिए संग्रहित किए थे और आपके लिए मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। अब मैं आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स के धीरे धीरे सारे वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। नमस्कार।